हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़े थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यूब क्या होता है और उसके बाद क्यूब रूट हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर में हम लोग क्या लिए थे कि अगर if we are taking any number and that particular number multiply by itself, ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है। यानी जैसे a है, a को a से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बनाएगा, a टू द पावर 2। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, पावर 2 ना कह के स्क्वायर बोलते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर मतलब सेम नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, यानी a इंटू ए, तो ये क्या बनाएगा, a राइज टू द पावर 3। इसी पावर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी नंबर अगर खुद से मल्टीप्लाई हो जाए 3 टाइम तो वो क्या बना देगा, क्यूब बना देगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्यूब। अब इस पर क्या है, अलग अलग तरीके से ऑपरेशंस हैं। अब हम देखेंगे कि कोई भी नंबर क्यूब है कि नहीं है। अगर है तो उसको क्या करेंगे, क्यूब रूट है तो क्यूब निकालेंगे। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसको क्यूब कैसे बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें क्यूब और क्यूब रूट में समझेंगे। ठीक है, तो चल देखते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहला नंबर हमारे पास 1 है, तो 1 का अगर हम क्यूब निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 1 का पावर 3। ठीक है, यानी ये 1 का क्यूब भी है। डायरेक्ट इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 का क्यूब। ऐसे ही 2 ले लें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 3, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 का क्यूब बोल सकते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, 3 ले लें तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक है, और 27 होगा, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 राइज टू द पावर 3, और या ये 3 क्यूब भी बोल सकते हैं। और ये 2 राइज टू द पावर 3 है तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2 क्यूब भी बोल सकते हैं, 2 क्यूब भी बोल सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वैसे ही 1 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग 4 का निकाल सकते हैं तो क्या हो सकता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 4 क्यूब। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 का निकाल सकते हैं। ऐसे 5 का निकाल सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा, 125। ठीक है, इसको बोलेंगे 5 क्यूब, या 5 राइज टू द पावर 3, या 5 क्यूब बोल सकते हैं। ऐसे 6 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, 216। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 क्यूब। ठीक है, ऐसे 7 का निकाल लो, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, और 49 7 जा कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो अगर नहीं याद है तो। क्या हो सकता है, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 3 हो जाएगा, और 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28, और 28 और 6 कितना हो जाएगा, 3 4 3, यानी 7 7 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 7 का क्यूब बनेगा। और इसकी अगर वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, 3 4 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 8 का निकालो, 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो जाएगा 8 राइज टू द पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 64 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, और 8 6 जा कितना हो जाएगा, 48, और 48 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 का निकालो, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 राइज टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 81 इंटू 9,
ये हो जाएगा 729 होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग 10 का निकाल सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 10 राइज टू दी पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 10 जो कि बनेगा 1000 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्यूब रूट क्या होता है तो वो समझते हैं। तो जैसे हमारा 8 दिया हुआ है, ठीक है, 8 दिया है, 27 दिया है, 64 दिया है, 125 दिया है, 216 दिया है, 343 दिया हुआ है, और 512 दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है, और 1000 दिया है। तो यही सब नंबर दिए रहेंगे जिसका पूछेगा कि क्यूब रूट क्या होगा। क्यूब रूट किसी और का नहीं निकलेगा, क्यूब रूट किसका निकलेगा तो इन्हीं नंबरों का निकलेगा जिसका क्यूब हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब क्यूब रूट निकालना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे ये साइन दिखाएंगे, इस साइन का मतलब क्या है, रूट है। अब इसके अंदर हम लोग ले लिए 8, ठीक है, 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। और बाहर क्या रहेगा, क्यूब रूट बोलेगा तो यहाँ पे 3 दिखाएगा। 3 दिखाने का मतलब क्या हुआ कि अंदर जो भी नंबर है वो 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लोग 1 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। और इसमें से क्या होता है, 1 निकल जाता है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 1 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब 8 का देख लेते हैं, तो 8 का क्या हो जाएगा, तो इसको रूट के अंदर 8 लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को फैक्टराइज करेंगे, क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे दिखाओ 3, ठीक है। अगर कोई नंबर नहीं रहता है तो वो होता है स्क्वायर रूट होता है, लेकिन अगर क्यूब रूट रहेगा या 4 का पेयर बनाना हो या 5 का पेयर बनाना हो तो यहाँ पे बाहर लिखेगा, ठीक है। तो क्यूब रूट कह रहे हैं यानी कि यहाँ पे 3 होना चाहिए, यानी कि जो अंदर है इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी क्यूब रूट 8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, यानी कि जो नंबर जिसका क्यूब है उसी का वो क्या निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा। अब जैसे इसका कितना आ रहा है, 27 आ रहा है ना, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलो देखते हैं। 27 पेयर बनाओगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। और ये कैसे फैक्टराइज होता है, ये प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लेक्चर देख सकता है, या तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं फैक्टराइज करना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 2, 3, 1 ये सब क्या है, क्यूब रूट है। किसका क्यूब रूट है, 3, तो 27 का। 2 किसका क्यूब रूट है, तो 8 का। 1 किसका क्यूब रूट है, तो रूट 1 का, ठीक है। ऐसे 4 का निकाल सकते हैं, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो रहा था क्यूब, 64। तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा 4, यानी 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4। अब 4 का क्यूब क्या होगा, 64, ठीक है। उन्हीं नंबरों का क्यूब रूट निकल सकता है जिसका वो क्यूब हो, ठीक है। अब ऐसे 5 का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का क्या हो रहा था क्यूब, तो 125। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, इस क्या निकलेगा 5, यानी 125 का क्यूब रूट क्या है, 5 है। अब 5 का क्यूब क्या है, 125। ऐसे 6 का निकालते हैं हम लोग, तो 6 का कितना आ रहा था, 216, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि ये पेयर निकल जाएगा 6, ठीक है। तो 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 6, और 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 7 का निकाल लो, 7 का कितना आ रहा था, 343,
इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, ये निकल जाएगा 1 7। तो 343 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा। ऐसे 8 का, तो 8 का कितना आ रहा है 512। तो हम लोग 512 का ही क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। 512 ये क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 8 का क्यूब क्या होगा 512, और 512 का क्यूब रूट क्या होगा 8 होगा। ऐसे हम लोग 9 का निकालेंगे। 9 का क्या है 729 है, तो 729 का हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, ऐसे 1000 का निकालते हैं। 1000 का क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये हो जाएगा 10, यानी 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, और 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 10। ऐसे हम लोग किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आगे क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ऑपरेशन ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है।